द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेट्टूर बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसीलिए आज हम इसे देखेंगे कि मेट्टूर बांध भौगोलिक रूप से किस स्थान पर है और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं। देखें, ये तमिलनाडु के लगभग मध्य हिस्से में और कर्नाटक बॉर्डर के करीब में ही मेट्टूर बांध स्थित है और कावेरी नदी पर यह बांध बना हुआ है। ये है कावेरी नदी और उसके ऊपर बना हुआ यह बांध, इसी को मेट्टूर बांध कहा जाता है। तो दूसरे तरीके से ये देखें, मेट्टूर बांध में पानी बढ़ने के कारण निचले इलाकों को खाली करने के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसलिए यह चर्चा में है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जिसका निर्माण 1934 में हुआ था। 34 में अंग्रेजों के टाइम में यह निर्माण हो चुका था इसका। यह तमिलनाडु के सलेम जिले के मेट्टूर में स्थित है। इसका निर्माण उस घाटी में किया गया है जहां कावेरी नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। विशेषता देखें तो यह एक चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बांध उस बांध को कहा जाता है जिसमें बांध को बनाते समय उसको, जैसे ये देखें, ये बांध है, इसके बनाते समय आंतरिक हिस्सों में बड़े-बड़े बोल्डर का इस्तेमाल किया गया होगा और उसकी चौड़ाई इतनी बढ़ा दी जाती है और इतना वजन इतना बढ़ा दिया जाता है कि ये पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाहर ये जुड़ाई कहें या चिनाई कहें, तो वो चिनाई करके और बाहर से देखने में ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन निर्माण कार्य में आंतरिक रूप से इसका गुरुत्वीय बांध कहा जाता है इसे। आगे देखें, इस बांध की लंबाई 1700 मीटर है, अधिकतम स्तर पर 120 फीट है, इसकी क्षमता 93.4 टीएमसी फीट है। बांध से स्टेनली जलाशय का निर्माण होता है। 1937 में बांध के नीचे मेट्टूर जल विद्युत एवं ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 32 मेगावाट है। बांध के विपरीत दिशा में एक पार्क है जिसमें लॉन और फव्वारे हैं तथा इसके निकट मुनियप्पन अय्यनार की प्रतिमा भी है। यह सलेम के कुछ हिस्सों ईरोड, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर जिले, ये सब जिलों में लगभग 2,71,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है इस बांध के द्वारा। तो ये जो बांध दिख रहा है, ये बांध मेट्टूर बांध कहलाता है और ये जो पानी इकट्ठा किया गया है, ये जलाशय का निर्माण हुआ है, ये स्टेनली जलाशय कहा जाता है। ये कावेरी नदी पर है, इसलिए कावेरी नदी के बारे में भी जान लें कि कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और यह दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर से ये निकलती है नदी, और यह नदी दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर दक्षिण पूर्वी निचले इलाकों से होकर बहती है और अंततः दो प्रमुख मुहाने से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उद्गम से लेकर बहाव तक नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी घाट, उत्तर में कृष्णा बेसिन और पेन्नार बेसिन से अलग करने वाले पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी तक फैला है, जो 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल पहुंचाता है। जैसे अभी कावेरी जल विवाद हुआ था, तो अगर आपको याद हो तो इन्हीं राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के कावेरी नदी जल समझौता हुआ है और कावेरी जल विवाद को लेकर ट्रिब्यूनल बनाया गया था और तब ये अभी शांति में है। नहीं तो ये चारों राज्य आपस में कावेरी जल के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा संबंध बिगड़ गए थे। इनकी सहायक नदियां देखें तो बाईं ओर से मिलने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, ये सब है, और दाहिनी ओर से लक्ष्मण तीर्थ, कुपानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती ये सब मिलती हैं। नदी पर निर्मित बांधों में कृष्ण राजा सागर बांध, मेट्टूर बांध, काबिनी नदी पर वाणासुर सागर बांध, ये सब शामिल हैं, और कावेरी नदी की एक सहायक नदी है काबिनी। तो ये था मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कई कारणों से चर्चित रहा करता है और ये जो जलाशय बनता है, स्टेनली जलाशय, इसके वजह से भी ये काफी महत्वपूर्ण बांध है। तो ये था आज का मेट्टूर बांध। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।